फॉरवर्ड में री स्पॉन्सरिंग कैसे करें। क्या आपका भी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करता है? क्या आपका भी अपलाइन आपका कॉल पिकअप करना बंद कर दिया है, या फिर जैसे पहले था वैसे सपोर्ट नहीं करता है, जैसे आप चाहते हो वैसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है? तो अभी आपने डिसीजन लिया है कि अभी मुझे अपना अपलाइन चेंज करना है, बिकॉज मुझे बिजनेस में ग्रोथ तो लेनी है बट मुझे अपलाइन चेंज करना है। तो डेफिनेटली फॉरवर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अपना अपलाइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट पहले हमें ये जानना है कि फॉरवर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या क्या रहती है, अपलाइन चेंज हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल को प्रेस जरूर करिए, बिकॉज अगर आप फॉरवर्ड बिजनेस आगे कंटिन्यू करने वाले हो, या फिर आप फॉरवर्ड के एक बेस्ट यूज़र हो, या फिर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो डेफिनेटली इस चैनल से आपको बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसके लिए थैंक यू। चलिए हम आगे चलते हैं। पहले जानते हैं कि आखिरकार हमें री स्पॉन्सरिंग करने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आपने फॉरवर्ड में 2cc कर लिया है, या फिर 5000 प्लस की बिलिंग करी है, फिर आपने कोई भी बिलिंग करी है, तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स होंगे। अगर आपने 5000 प्लस की बिलिंग करी है, फिर कोई भी आपने 1000 या फिर कोई भी अपनी आईडी क्रिएट करके प्रोडक्ट परचेस किया है, देन आप री स्पॉन्सरिंग करना चाहते हो, तो आपको 6 मंथ तक इनएक्टिव रहना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आपने जनवरी में अपना 5000 प्लस का या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ किया है, तो आपको काउंट करना है लगातार उसी डेट से लेकर कि आपका जो भी है 6 मंथ कब हो रहा है। जैसे ही आपका 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो आप उसके अगले महीने अपना री स्पॉन्सरिंग स्टार्ट कर सकते हो। देन अगर आपने 2cc कर लिया है, या फिर आप सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, किसी भी लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर री स्पॉन्सरिंग हो जाता है फॉरवर्ड की पॉलिसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप एक एएस हो, आपने 2cc कर लिया और फिर सोच रहे हो कि मुझे अपना अपलाइन चेंज करना है, बिकॉज मुझे सिस्टम पसंद नहीं आ रहा, मैं कॉल कर करके परेशान हूँ, है ना, मैं लीड परचेस कर करके परेशान हूँ, अपलाइन कॉल नहीं उठाता, अपलाइन कुछ भी, मतलब कोई भी इशू हो जाता है, सबका अपना अपना अलग अलग इशू होता है, बट आप री स्पॉन्सरिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो 2cc अगर आपने कर लिया, तो आपको अपनी आईडी पर 1 ईयर इनएक्टिव रहना पड़ेगा। इनएक्टिव बोले तो आपको अपनी आईडी पर कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है, आपको अपनी आईडी के नीचे किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं करानी है। इट मीन्स आपको छोड़ ही देना है, प्रॉपर अपनी आईडी को ऐसे ही छोड़ देना है। 1 ईयर, 1 ईयर कैसे काउंट होगा, जैसे कि आपने जनवरी में 24 तारीख को 2cc किया, तो आपको जनवरी 2025 में आपने 2cc किया, जनवरी 2025 तक आपको इनएक्टिव रहना है। फिर आप फरवरी में अपना 25 तारीख फरवरी जो होती है उसमें अपना री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। री स्पॉन्सरिंग कैसे होगा, सबसे पहले आपको कंपनी को मेल करना है रजिस्टर्ड जीमेल से अपनी इन्फॉर्मेशन डालकर, है ना, जो भी आपका नाम, स्पॉन्सर आईडी और जो भी आपका इशू है, आप फिर मेल कर सकते हो लिखकर कि हाँ मैं री स्पॉन्सरिंग करना चाहता हूँ, ये मेरा इशू है, तो क्या मैं अभी एलिजिबल हूँ। तो कंपनी आपको कन्फर्मेशन दे देती है, और जब आपको कंपनी कन्फर्मेशन देगी तो उसी के साथ आपको फॉर्म भेजेगी पीडीएफ के रूप में सबसे नीचे, तो वो आपको प्रिंट निकलवाना है और उसको फिल करके अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का फ़ोटो और फिर से आपको मेल करना है कि हाँ मैं री स्पॉन्सरिंग करना चाहता हूँ। जिस बंदे के साथ आप री स्पॉन्सरिंग करने वाले हैं, फॉर्म की डिटेल्स आपको फिल करना है, और आप उसी से सजेशन ले सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है, कैसे फिल करना है, क्या करना है। या फिर आप मेरे से सजेशन लेना चाहते हो, जानना चाहते हो, डीपली आप गाइडेंस चाहते हो, तो डेफिनेटली आप दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे किस तरह से आप री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो फॉरवर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें आप करके, फॉर्म फिल करके, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके, और अगर आपको फॉर्म का पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप अपने जो भी फॉरवर्ड की वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और रजिस्टर जीमेल से ही आपको मेल करना है, और पैन कार्ड और आधार कार्ड का प्रिंट निकलवा कर उस पर साइन और फॉरवर्ड आईडी लिख के फ़ोटो खींच के और मेल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, बट आपको टर्म एंड कंडीशन ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर आप री स्पॉन्सरिंग कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले पर्सन को जानना है, समझना है कि किस तरह से वो काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, सारी चीज़ें आपको जानकर फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट भी कर रहे हो, तो भी आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप किस पर्सन के साथ, वो बंदा कैसा है, कैसे काम कर रहा है, आपको सही से इन्फॉर्मेशन दे पाएगा कि नहीं, आपको गाइड कर पाएगा कि नहीं, आप उस सिस्टम से आगे ग्रोथ ले पाओगे कि नहीं। क्योंकि फॉरवर्ड में इसी नाम का यूज करके काफ़ी मार्केट में स्कैम हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई स्कैम में फंसा रहा है, फिर फंसा रखा है, तो पहले आप वहाँ से गिव अप कर सकते हो, ठीक है।
अगर आप फॉरवर्ड को प्रोफेशनली तरीके से करना चाहते हो, बिना कॉलिंग किए, बिना डीएम किए, बिना कन्वेंसिंग के, और फॉरवर्ड के अलावा भी आप 5 टाइप इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। आपको फ्री गिफ्ट के नाम से 90 मिनट का वेबिनार मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रॉपरली गाइड किया गया है। वैसे तो उसका पेड है वो, बट मैं आपके लिए, आप वीडियो के एंड तक रुके हो तो मैं आपको एक गिफ्ट दे रही हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिलेगा। उसमें फॉरवर्ड के अलावा आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो फॉरवर्ड के साथ काम करके, मतलब फॉरवर्ड के अलावा रहेंगी वो कंपनी अलग है, बट जो 5 टाइप इनकम सोर्स है वो अलग है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएगी एंड क्लियर किया जाएगा कि आप फॉरवर्ड को प्रोफेशनली तरीके से कैसे कर सकते हो। उन्हीं लोगों में आप काम कर सकते हो जो फॉरवर्ड करने के लिए इंटरेस्ट है, जो फॉरवर्ड के प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, कि लोग आएंगे कहाँ से, तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन उसमें बताया गया है। तो डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हो। एंड आप वो नहीं देखना चाहते, डायरेक्टली मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर फॉरवर्ड से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम री स्पॉन्सरिंग करें कि ना करें, क्योंकि हमारी टीम में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है, बिकॉज़ वो कॉलिंग कर करके और सिस्टम से परेशान थे, तो मैनेजर्स भी हमारी टीम में आए हैं जिन्होंने री स्पॉन्सरिंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और हाँ, अगर आप अपना री स्पॉन्सरिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका लेवल 0 हो जाएगा, आप 0 से फिर से स्टार्ट करोगे। इट मीन्स अगर आप एक मैनेजर हो और आपने री स्पॉन्सरिंग करी है, तो आपकी जो भी टीम होगी वो आपकी अपलाइन के पास चली जाएगी, आप 0 से फिर से स्टार्ट करोगे री स्पॉन्सरिंग करके, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपको फिर से 2CC करना पड़ेगा, फिर से टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, फिर से सारी चीज़ करनी पड़ेंगी। अगर आपने 2CC किया है तो आपका जो भी लेवल है 0 हो जाएगा, आपको फिर से 2CC करनी पड़ेगी, फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर जाके आपका मतलब बिज़नेस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मैनेजर्स हो और फिर से आप री स्पॉन्सरिंग करोगे तो आपको सेम लेवल मिल जाएगा, नहीं, आपको 0 ही लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। री स्पॉन्सरिंग में ऐसा होता है, ठीक है। और जो आपकी टीम रहती है वो आपके अपलाइन के पास चली जाती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड कोई भी डाउट को आ रही है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।